हेलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 41 मैथ क्लास 9। घन और घनाभ का पार्श्व और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमने किया था पिछली बार। इस बार आ रहा है इन दोनों का आयतन। आयतन क्या होता है? देखिए, जो आकृति है, बंद आकृति है, उसके अंदर जितना भी स्थान घिरा हुआ है उसको बोलते हैं आयतन। जैसे एक बॉक्स है, बॉक्स में कितना स्थान है अंदर, यानी तो वो उसका आयतन कहलाएगा। कमरे में कितनी हवा है वो उसका आयतन कहलाएगा। आटे के डब्बे में कितना आटा है वो आटे के डब्बे का आयतन कहलाएगा। सिलेंडर में कितनी गैस है वो सिलेंडर का आयतन, मतलब कितनी गैस है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी खाली डिब्बा है घनाभ या घन टाइप का, और बॉक्स में कितना स्थान है उसको हम कहते हैं उसका आयतन। तो घन और घनाभ में अंतर भी हमने बताया था कि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है और घनाभ में जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो दोनों ही बराबर हो जाती हैं। ठीक है, ये इन्होंने अंदर दिखाया भी है किस तरह से स्थान घेरती है ये। तो बॉक्स को पूरी तरह से भरने के लिए कितने घनों की आवश्यकता है ये भी बता रहा है। इसके अंदर घन भर रहे हैं ना, तो इसका मतलब कुछ भी चीज ऐसा पूछा हो, उसके अंदर कितना स्थान हवा ने घेरा हो, या हम उसके अंदर कितना पाउडर या कितना घन ऐसे छोटे छोटे डाल रहे हैं, तो वो सब इसका आयतन ही कहलाएगा। कि इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमें इसका आयतन निकालना है। फिर क्या है, कह रहा है कि हमने देखा कि बॉक्स की एक परत में 10 यानी 5 गुणा 10 घन लग रहे हैं इसको निकालने के लिए, कि भाई एक परत में 5 गुणा 10 घन लग रहे हैं। तो ऐसे पूरी तरह से भरने के लिए 3 परतों की आवश्यकता होगी, यानी कि 30 घनों की आवश्यकता होगी। तो 30 कैसे आएगा? 5 गुणा में 2 गुणा में 3, तो 5 हो गया लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो इस तरह से कह रहा है कि 5 परतें लग रही हैं इस तरह से, और ठीक है, और ऊपर जाके 3 परतों में ये घन भर जाएगा। सीधी सी बात है, ये कहना चाह रहा है कि इसको भरना है। भरने का मतलब कि इसका आयतन निकालना है। तो घनाभ का अगर आयतन निकालना है तो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ है ना, ये क्या है बच्चे, ये घनाभ। तो इसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। L इंटू बी इंटू एच, ये है घनाभ का आयतन। ऐसे ये घन है तो घन का आयतन क्या होगा? ये तीनों बराबर होते हैं तो यानी भुजा 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 यानी भुजा की 3 हो गई। सीधी सी बात है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को ही उसका के माप को उसका आयतन कहते हैं। जो कि हमने अभी निकाला कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा कर देंगे तो ये घन मात्रक जो है घनाभ का बॉक्स का आयतन आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन हमने फार्मूला कर लिया है, घन का भी आयतन कर लिया है, और मात्रक होता है क्यूबिक यूनिट। ठीक है, घन मात्रक सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस तरह से। अब एक माचिस की डिब्बी है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लाइन से चलती है, ये दे रखी है। तो 12 डिब्बियों का आयतन निकालना। तो सबसे पहले हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखेंगे। एक डिब्बी का आयतन निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक डिब्बी यानी कि घन का आयतन। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने लिख दिया, इनको गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब 12 डिब्बियों का निकालना है तो ज्यादा आयतन होगा, ज्यादा जगह घिरेगी, तो 12 गुणा 15 कर देंगे, 180 सेंटीमीटर क्यूब। मात्रा जरूर लिखिएगा आप लोग, सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दे रखी है क्रमशः, उसका आयतन निकालना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, सरलता से हो जाएंगे आप लोगों से, कोई परेशानी इसमें नहीं आने वाली है। तो क्वेश्चन क्या है कि लंबाई कितनी है घन की, घनाभ की 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। तो क्या निकालना हमें? घनाभ है ना, या आकृति। घनाभ का आयतन आप प्रॉपर तरीके से कीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यानी 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 चौके 20, 20 दिया 60 मीटर है, तो हम मीटर क्यूब लिखेंगे या घन मीटर लिखेंगे। घन मीटर लिखिए या आप मीटर क्यूब लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन है आपके पास।
ये वही एक घनाभ की जगह घन हो गया। घनाकार डिब्बे का किनारा क्या है 10 है, 10 सेंटीमीटर है, उसका आयतन निकालना है। तो हम लिख देंगे किनारा कितना है, किनारा यानी कि भुजा ए बोला गया है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमें घन का आयतन निकालना है 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 100 हजार, हजार सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। इजी है ना, बहुत इजी था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। बताइए तो आपने क्या सीखा कि घन क्या आयतन क्या होता है, कि कोई भी आकृति है उसमें कितना स्थान घेरा है वो उसका आयतन आ गया, यानी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान को आयतन कहते हैं। ठीक है, और घन हो चाहे घनाभ हो, जब आयतन निकालते हैं तो उसका मात्रक क्या होता है ये आप कमेंट में बताएंगे, जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार होगा कि आयतन का मात्रक क्या होता है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ये तो बहुत छोटी थी लेकिन इसमें इंट्रो बताया गया है कि आयतन कैसे निकाला जाता है। ओके बच्चों, टेक केयर।